और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से केजरीवाल के घर पहुंची ईडी की टीम। केजरीवाल के घर के अंदर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की टीम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है और घर के अंदर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि आज ही हाईकोर्ट से झटका लगा था दिल्ली के सीएम को और उसके बाद से बार बार यह सवाल उठ रहा था कि अब आगे क्या। लेकिन अब एक बार फिर से आपको बता दें बड़ी और अहम खबर, ईडी पहुंच गई है केजरीवाल के घर। और मोहित बख्शी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ गए। मोहित, क्या अपडेट? हम दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल घर ईडी की एक टीम पहुंची है। हालांकि ये जो शराब, यही अभी आशंका लगाई जा रही है कि जो शराब घोटाला हो इसमें राहत नहीं हुई है अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से, उसके बाद ये टीम पहुंची है। लेकिन अभी पूरी जानकारी जो है थोड़ी देर में निकलकर सामने आएगी। अभी के लिए फिलहाल ये जानकारी है कि ईडी की टीम जो है वो यहाँ पहुंची है। जी, लगभग कितने देर पहुंची है ईडी की टीम मोहित, और कितने टीम के सदस्य हैं और कितने देर से अंदर ये लोग मौजूद हैं? देखिए, अभी ये टीम बाहर ही मौजूद थी। जिस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो बाहर ये टीम मौजूद थी और लगभग 7 से 8 लोग नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हम न्यूज में दिखा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं उन तस्वीरों के मुताबिक 7 से 8 लोग ये और हाथ में फाइल लिए हुए हैं। और ये देखिए, आप फाइल दिखा रहे हैं दर्शकों को, ईडी की फाइल है और फाइल जो फिल्म की कर रही है। जी मोहित, हम आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन बड़ी और अहम खबर है, अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है ईडी की टीम और ईडी की टीम वहां पर इस वक्त मौजूद है। और सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कई एसीपी रैंक के अधिकारी इस वक्त केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कई एसीपी रैंक के अधिकारी इस वक्त केजरीवाल के घर मौजूद हैं और उनके घर के अंदर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। आज ही आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था, उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन 8 से 10 अधिकारी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। आगे क्या कुछ होगा वो हम लगातार आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो फिलहाल बहुत साफ नहीं है, लेकिन ईडी के तमाम अधिकारी केजरीवाल के घर पहुंचे। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी लगातार बने। मोहित, क्या लग रहा है आगे किस प्रक्रिया का पालन करेगी ईडी? देखिए, क्योंकि कथित शराब घोटाले में 9 समन ईडी भेज चुकी थी। आज भी जब समन भेजा था तो हाईकोर्ट इसी आशंका के साथ मुख्यमंत्री गए थे हाईकोर्ट में कि उनको दंडात्मक कार्रवाई से राहत मिलेगी। लेकिन ईडी ने वहां कहा कि हम दंडात्मक कार्रवाई को लेकर अभी और कहा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं। और ऐसे में शाम को ही मुख्यमंत्री के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। ये दिखा रहा है कि कुछ जो आशंका जता रही थी आम आदमी पार्टी, वो वैसी भी स्थिति हो सकती है। लेकिन ये आशंका तो बहुत पहले से आम आदमी पार्टी जताती रही है। मोहित, आम आदमी पार्टी बहुत समय से इस आशंका को जता रही थी, लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि क्या मुख्यमंत्री के घर पे जो अधिकारी पहुंचे हैं क्या इसमें इसको रेड का नाम दिया जाएगा, क्या इसमें मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी, और अगर पूछताछ होती है तो क्या मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी नहीं होगी, जिसकी पार्टी जता रही थी। तमाम सवाल अभी खड़े हैं, लेकिन कुछ देर में इस पर ज्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। और देर शाम मुख्यमंत्री अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से पहुंची है ईडी की टीम, अब आगे की कहानी, आगे की जो पूरी खबर है वो थोड़ी देर में ही पता लग पाएगी। देखिए, उसका तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप भी वही सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल दर्शकों के मन में भी होगा कि जो ईडी की टीम पहुंची है, क्या वो पूछताछ करने के लिए पहुंची है, क्या किसी छापेमारी के लिए पहुंची है, क्या ईडी की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई? और दूसरा सवाल कि क्या इस वक्त दिल्ली के सीएम अपने घर पर मौजूद हैं? जिस तरीके से अभी इन तमाम सवालों का क्लियरिटी की गई है, मौजूद थे जो आतिशी मंत्री जो दिल्ली सरकार के उन्होंने की थी, उस वक्त हम वहां मौजूद थे। लेकिन अभी सबसे पहले महत्वपूर्ण यही आपका सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री घर पर मौजूद है और क्या ईडी क्या वारंट लेकर आई है, किस तरीके से पूछताछ की जाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब जो है कुछ देर में जरूर हम आपको अपने सूत्रों से पता करके बताएंगे। मोहित, आपकी ना आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, अगर आप एक बार फिर से दर्शकों को बताएं कि क्या इस वक्त दिल्ली के सीएम अपने घर पर मौजूद हैं या नहीं? अभी क्योंकि हम थोड़ी देर पहले जिस तरीके से आतिशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस वार्ता में मौजूद थे और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस वक्त घर पर मौजूद है और इसी दौरान
टीम पहुंची है। हालांकि अभी जो ज्यादा क्लियरिटी है वो थोड़ी देर में आ पाएगी, क्योंकि सबसे पहले हमने खबर देख की है कि ईडी की टीम पहुंची है और तुरंत आपसे हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी किस तरीके से जो है जब पहुंची है तो क्या वो करती है, क्योंकि अभी सिक्योरिटी टीम से जो है सीएम की सिक्योरिटी टीम जो है उससे बातचीत जो है कोई मीडिया को जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमने सब खबर देख करी और जानकारी दी है। तो अब आगे की जानकारी जो हम किस जरिए से पाएंगे। मोहित, ईडी की तरफ से भी कोई जानकारी दी गई है क्या? जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो 7 से 8 अफसर पहुंचे हैं यहाँ पर, जो ईडी की फाइल जो है हाथ में लिए हुए हैं और जो विजुअल्स हम टीवी पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो तमाम लोगों ने अभी तक मीडिया से कोई बात नहीं कही। वो आते ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और अंदर जाने से पहले जो है वो जब सिक्योरिटी ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम ईडी से आए हैं और फाइल दिखाते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या हुई है बात, कैसे क्या बाकी संबंध से पहुंचे हैं, पूछताछ करने के लिए पहुंचे हैं, और ये तमाम बातें जो है अभी कुछ देर में हो जाएगी। मोहित, आमतौर पर तो दिल्ली के जो भी सीएम है या आप किसी भी स्टेट के सीएम, उनके घर के बाहर सुरक्षा तो रहती है, लेकिन इस वक्त जो खबर है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस के जवानों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई, यानी और जवानों को तैनात किया गया है। इसके भी कोई मैसेज है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जब भी रेड होती है तो इस तरीके से लोकल थाने को इन्फॉर्म किया जाता है और सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। वही स्थिति जो है अभी नजर आ रही है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद के अफसर वहां पहुंचे थे और क्योंकि वीडियोज में आप देख सकते हैं लोग, कल दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो भी आपको नजर आ रही है। तो ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर अभी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ क्योंकि किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट ना हो या फिर कोई सुरक्षा की भावना किसी में ना हो, तो उसके हिसाब से जो है रेजिडेंशियल एरिया है, मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर, और पूरे आवास में अभी जो है वो पुलिस पहुंचने की सूचना है। जी, क्या कोई और भी उनकी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी भी है मोहित? देखिए अभी थोड़ी देर में, क्योंकि जिस वक्त मैंने जैसे आपको बताया कि अभी मात्र 10 मिनट पहले ये वीडियो हमने दिखाई हुई और इसी 10 से 15 मिनट पहले इसी की टीम वहां पर पहुंची है। तो सबसे पहले हमने सूचना जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। हम बाकी की सूचना भी हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये अभी नेता पहुंचेंगे या क्या होगा, क्योंकि अभी किसी को अंदर जाने का अलाउ नहीं करेंगे अगर ईडी में रेड है तो। फिर इसलिए नेताओं के पूछने का क्या अर्थ है कि नेता पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, इन तमाम सवालों को कुछ देर में हम सभी का जवाब दे देंगे। मोहित, एक और बड़ी बात है कि आज जब दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा अरविंद केजरीवाल को और ये खारिज हो गई जमानत याचिका, उसके बाद से क्या ये आशंका बढ़ गई थी कि ये मुश्किलें बढ़ेंगी अरविंद केजरीवाल के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी, ये आम आदमी पार्टी की पूरी आशंका थी कि इस तरीके की जो कार्रवाई है वो ईडी कर सकता है। इसीलिए 9वें सम्मान की जब डेट थी उसी दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई दंडात्मक कार्रवाई उन पर न की जाए, इससे राहत के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, उन्होंने सिर्फ चुनाव तक राहत मांगी थी कि गिरफ्तारी ना हो चुनाव तक, क्योंकि वो पार्टी के संयोजक हैं, उनकी परेशानी उनके गिरफ्तारी से पार्टी कमजोर हो सकती है, चुनाव में चौंका नहीं सकता है। इसी के मद्देनजर जो है उनकी राहत मांगी थी, लेकिन फिलहाल के लिए वो राहत नहीं मिली थी। 22 अप्रैल की डेट दी गई थी और उसके बीच ही, क्योंकि किसी तरीके की रोक नहीं थी, किसी तरीके का स्टे नहीं था, इसलिए ईडी ने अपनी कार्रवाई की करने के लिए जो बताया जा रहा है, वो सूत्र बता रहे हैं, वो ईडी वहां पहुंची है। जी मोहित, एक और जानकारी है, वो ये कहा जा रहा है, आप इसे कंफर्म करिएगा कि ईडी केजरीवाल के घर समन देने के लिए पहुंची है और ये 10वां समन है। देखिए जिस तरीके से आपको कहा कि थोड़ी देर में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि समन देने के लिए पहुंचे, क्योंकि अभी तक जितने भी समन आए थे सबके सब मेल पर आ रहे थे, ईमेल के जरिए सीएम को सूचित किया जा रहा था। अब ये जो समन है वो समन ये सिर्फ समन है या फिर आगे की कार्रवाई हुई है, ये सब तमाम चीजों का जवाब जो है मैं थोड़ी देर में ही मिल पाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कुछ कहा गया क्या? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी समन आता है या कोई ऐसी बात होती है, सबसे पहले वो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मैदान में उतर जाते हैं और ट्वीट करके भी या किसी माध्यम से जरूर बताते हैं। क्या इस बार कुछ कहा गया है? क्योंकि ईडी की टीम जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं मौजूद है वहां पर। अभी किसी तरीके का बयान जो है वो नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पार्टी नेता जो है वो पार्टी के दफ्तर में पहुंचने वाले हैं और यहीं पर कुछ बयान जारी जाएंगे। तो पार्टी के जो नेता हैं वो भी संपर्क में, लेकिन बड़ी और अहम खबर बता दें, मुझे बने रहिए
बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि 6 से 10 अधिकारी लगभग इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। ईडी के और एसीपी रैंक के ये अधिकारी हैं और ये अधिकारी पहुंचे अरविंद केजरीवाल के घर। तमाम और जानकारी इससे जुड़ी हुई हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं मोहित, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आप ये कह रहे थे कि अब तक जो समन आ रहे थे, यानी 9 समन जो आए थे वो मेल के माध्यम से आए थे। ये शायद 10वां समन होगा। अगर समन ही है तो अगर ये समन है तो फिर सीधे तौर पर कागजों के माध्यम से ईडी लेकर के पहुंची है, इसके क्या मायने होते हैं? देखिए, ये समझना होगा कि अगर ये सम्मन देने के लिए इतने सारे अधिकारी क्यों पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ अगर सम्मन ही देना है तो ईडी के इतने अधिकारी क्यों पहुंचेंगे। क्योंकि सम्मन देने के लिए अमूमन जो देखा जाता है कि वैसे तो मेल से सम्मन किया जाता है, नहीं तो 2 से 3 लोग हो सकता है और जो ईडी के कर्मी हो वो पहुंचे। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको कई अधिकारी जो कर्मी जो है ईडी के वो नजर आ रहे हैं, कई अफसर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं जो है रेड की आवश्यकता जताई जा रही है। मोहित, आप कह रहे हैं कि आमतौर पर इस तरह से होता है कि जब भी कोई नोटिस आता है, जब भी कोई समन लेके पहुंचती है कोई टीम, तो कम अधिकारी होते हैं, लेकिन अगर लगभग 6 से 8-10 अधिकारी हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बड़ी कार्रवाई या कोई छापे की बात हो सकती है। लेकिन मोहित, ये कंफर्म कब तक होगा कि ये क्या है? क्योंकि आमतौर पर आम आदमी पार्टी किसी न किसी नेता का तो ट्वीट आ ही जाता है और कई बार तो खबर भी ट्वीट से कंफर्म होती है, लेकिन इस बार अभी तक क्या कोई ट्वीट भी नहीं आया किसी का? देखिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि न्यूज नेशन ने सबसे पहले खबर बताई है और तभी उसके बाद लगभग सभी को पता लगना शुरू हुआ है कि यहाँ पर रेड हुई है मुख्यमंत्री के घर पर या मुख्यमंत्री के घर पर अधिकारी पहुंचे हैं। अब ये रेड का रूप है या फिर मैंने पहले जैसे से कहा था कि रेड है या फिर सम्मन देने के लिए पहुंचे हैं या फिर कोई कार्रवाई करने के लिए पहुंचे हैं, गिरफ्तारी करने के लिए पहुंचे हैं, पूछताछ करने के लिए पहुंचे, ये तमाम सवाल जो है अभी खड़े हैं। और जब इन सवालों का थोड़ी देर में जवाब मिलेगा तो यकीनन आपको हम सबसे पहले इसकी जानकारी देंगे। जो तस्वीरें आपने मोहित भेजी हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो वहां पर कुछ दिखा रहे हैं और वो बाकायदा फाइल खोलते हैं। फाइल के अंदर एक कागज होता है, उसको दिखाते हैं और फिर बातचीत करते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो वो अगर पता चल पाए कि उन कागजों में क्या है, समन है या फिर कोई और जानकारी वो देना चाह रहे हैं। देखिए, जिस वक्त ये पूरी घटना घट रही थी उस वक्त हमारे जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक सिर्फ ईडी आई और ईडी ने आते ही जिस तरीके से अंदर जाना चाहा तो उसके बाद सिक्योरिटी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो ईडी के जो अफसर थे उन्होंने फाइल दिखाई है, फाइल में क्या है क्या नहीं है ये अभी थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। लेकिन ईडी जब पहुंची है ये सबसे अहम खबर है। मोहित, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ईडी पहुंच गई है, सबसे अहम खबर यह है। लेकिन अभी समन लेकर के पहुंची है या छापेमारी के लिए पहुंची है या कौन सी कार्रवाई के लिए पहुंची है, फिलहाल ये कंफर्म नहीं कि कई एसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं और ये संख्या 6, 8, 10 के आसपास बताई जा रही है। और आज ही हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद से ये कहा जा रहा था कि अब केजरीवाल की मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली हैं और वही हुआ। शाम होते होते ईडी की टीम पहुंच गई। कहा जा रहा है कि 10 से 12 ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये वो तस्वीर है जब ईडी के अधिकारी पहुंचे थे। वो अंदर जाना चाह रहे थे तो जो सीएम का स्टाफ होता है, सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, उन्होंने रोका और उन्होंने कहा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बाकायदा बताया कि वो ईडी से आए हैं और ईडी से आने के बाद उन्होंने कहा कि हम अंदर जाना चाहते हैं। अंदर की खबर फिलहाल अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे सहयोगी मोहित बख्शी बता रहे थे कि 8 से 10 अधिकारी हैं, यानी 10 से ज्यादा अधिकारी हैं। तो समन की संभावना कम है क्योंकि कहा जाता है कि अगर समन लेके कोई जाता है 2-3 अधिकारी चले जाते हैं समन देने के लिए। लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है और आमतौर पर क्या होता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का ट्वीट भी आ जाता है कि क्या कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक ट्वीट के माध्यम से भी कोई जानकारी नहीं मिली है, कोई जानकारी नहीं आई है कि आखिर ईडी की टीम अंदर कर क्या रही है। लेकिन ईडी के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और तमाम जगहों पर ये खबरें भी हैं कि शायद समन लेकर के पहुंची है ईडी, 10वां समन लेकर पहुंची। इसके पहले 9 समन मेल के जरिए अरविंद केजरीवाल को दिया जा चुका था। उसके बाद से ये लंबे वक्त से समन भेज रही है ईडी और अरविंद केजरीवाल मौके पर नहीं जा रहे थे, हाजिर नहीं हो रहे थे पूछताछ के लिए। उनका कहना था कि ये पूरी तरह से इनलीगल है। लेकिन फिलहाल सीएम केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी की टीम और बड़ी और अहम बात यह है कि तकरीबन 10 से 12 अधिकारी हैं और खबर सूत्रों के हवाले से यह है कि पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची है। 10 से 12 ईडी के अधिकारी केजरीवाल के घर मौजूद हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो पहुंचे हैं पूछताछ के लिए।